आप अपने बच्चे को कभी बिगाड़ना नहीं चाहते, बल्कि आप तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि प्यार में किए गए छोटे छोटे पेरेंटिंग एक्ट भी कई बार बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। Hi everyone, my name is Dr. Anuradha and welcome back to our happy space on YouTube, Petals of Life, जहाँ पर आज हम बात करेंगे उन पेरेंटिंग एक्ट्स की जो पेरेंट्स को तो लग रहा होता है कि वो बच्चे को प्यार शो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि वो पेरेंटिंग एक्ट्स क्या हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पेरेंटिंग एक्ट जो है वो है बच्चों की हर एक डिमांड को पूरी करना। हम पेरेंट्स अक्सर ये बातें करके बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को एक आराम भरी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आराम भरी जिंदगी और उनकी हर डिमांड पूरी कर देना उनको बिगाड़ने का काम कर रही होती है। और हम आजकल के टाइम में परफेक्ट पेरेंट्स बनने के चक्कर में बच्चों की हर डिमांड पूरी करते जाते हैं। बच्चे ने कहा हमें नया टॉय चाहिए तो फटाफट अमेज़न पे नया टॉय ऑर्डर हो जाता है। बच्चे ने कहा मुझे प्यास लगी है तो घर के सारे मेंबर्स खड़े हो जाते हैं उसको पानी लाके देने के लिए। बच्चा स्कूल बस से उतरता नहीं है कि उसका बैग, उसकी वाटर बॉटल, उसका आई कार्ड सब मम्मी पापा के गले में होता है। इन शॉर्ट बच्चे की हर छोटी बड़ी डिमांड उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती है। अब मैं ये नहीं कहती कि बच्चों की डिमांड्स पूरी करना गलत बात है या उनको प्यार शो करना गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये सब चीजें आउट ऑफ लव करते हैं और ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हर जगह उनकी हेल्प करने के लिए खड़े रहना और उनकी हर डिमांड को हर टाइम पूरा करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जहां पर लगता है कि बच्चा अपने आप से कोई काम नहीं कर पा रहा या फिर उसको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर उसकी डिमांड उसी टाइम पूरी कीजिए, लेकिन हर टाइम ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कई पेरेंट्स इस बात पर भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि छोटे बच्चों से हर काम अपने आप नहीं होता या फिर उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो हम उनकी हर डिमांड को पूरा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही छोटी एज ही वो टाइम होता है जहां पर हम बच्चों को डिपेंडेंट और जिद्दी बनने से रोक सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम उनकी हर डिमांड पूरी करने के लिए भागना ना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो बच्चा बड़े होने पर डिपेंडेंट, केयरलेस और आलसी बनेगा, और उनके बड़े होने पर हम खुद ही उन बच्चों को डांट रहे होंगे कि तुम कोई काम नहीं करते, तुम बड़े आलसी हो, तुम्हें किसी चीज का ध्यान नहीं है, तुम कोई हेल्प नहीं करते और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या। तो बच्चे की फटाफट एकदम से हर एक डिमांड पूरी करने की जगह थोड़ी सी पेशेंस खुद भी रखो और उनको भी पेशेंस सिखाओ। उनको अपने काम खुद करने की आदत डलवाओ और उनकी हर डिमांड उसी टाइम पूरे करने की कोशिश बिल्कुल ना करो। बच्चे के बस से उतरते ही उसका बैग, आई कार्ड, वाटर बॉटल सब कुछ पकड़ने की कोशिश मत करो। जो बच्चा इजीली कैरी कर सकता है उसको खुद कैरी करने दो। बच्चे की ड्यूटी लगाओ कि उसके बैग में से लंच बॉक्स, वाटर बॉटल वो खुद निकाल के किचन में रखेगा। अगर बच्चे ने किसी महंगे टॉय की डिमांड की है तो एकदम से उसी सोच में ना पड़ जाओ कि ये टॉय हम फटाफट कैसे खरीद के लाएं। उसको थोड़ा सा टाइम दो और बोलो कि ये टॉय तुम्हें हम बर्थडे पर लेके देंगे या फिर किसी अच्छी हैबिट के या अच्छा काम करने के रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें देंगे। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे ना और बच्चों की डिमांड्स एकदम से पूरी नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे जो उसको बिगड़ने से, मतलब कि जिद्दी होने से या आलसी होने से या फिर बड़े होकर डिपेंडेंट होने से बचाएंगे। सेकंड पेरेंटिंग एक्ट जो लगभग सभी पेरेंट्स करना ही चाहते हैं वो है बच्चों की गलतियों को खुद सॉल्व करना। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अपने लेफ्ट हैंड से होमवर्क कर देती हूँ, मेरा बच्चा तो थक जाता है होमवर्क करते करते। बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया, मैं अभी जाके उस बच्चे को डांट के आती हूँ या फिर उसके पेरेंट्स को शिकायत करके आती हूँ। बच्चे ने कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कह दी या कोई गाली मुंह से निकाल दी तो कोई बात नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, उससे गलती हो जाती है। हम कई बार इस तरह से बच्चों की गलतियों पर या तो पर्दा डाल देते हैं और अगर पर्दा नहीं डाल सकते तो उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस बात के लिए भी फिर से वही सेम जस्टिफिकेशन देते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है। हम ओवर पैम्परिंग के चक्कर में ना बच्चे की हर गलती, हर मिस्टेक को छुपा देते हैं और उनके ऊपर आने वाली हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यहाँ पे भी मैं इस सोच को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि एज अ पेरेंट कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं वो प्रोटेक्टिव शील्ड हूँ जो मेरे बच्चे को हर मुसीबत से बचाएगी। लेकिन ये बात हम जरूर भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, कई प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिनका सामना उनको अकेले करना होगा और तब उनके पेरेंट्स उनके पास उनकी हेल्प करने के लिए नहीं होंगे। तो छोटी छोटी चीजों में ना बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना सिखाइए। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको एहसास दिलाइए कि उन्होंने गलत किया है और उनको खुद इस चीज को ठीक करना है।
अगर कोई प्रॉब्लम उनके सिर पर आ जाती है तो पहला स्टेप उन्हें लेने दीजिए, दूसरे स्टेप पर आप उनका हेल्पिंग हैंड बनकर उनके साथ रहिए। लेकिन अगर आप उनको पीछे करके पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप खुद ही लेने लग जाएंगे तो बच्चा कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेगा ही नहीं। जैसे अगर बच्चा खुद से होमवर्क नहीं कर पा रहा तो उसका होमवर्क खुद करने की बजाय उसको छोटी छोटी ब्रेक्स में होमवर्क कराइए। अगर 3 कॉपीज का होमवर्क है तो एक टाइम पर एक काम करवाइए, उसके बाद उसको ब्रेक दीजिए और फिर दूसरा काम कराइए। और उसको हमेशा मोटिवेट कीजिए कि तुम ये काम कर सकते हो, ना कि खुद उसका काम करने लग जाए। ऐसे ही अगर आपके बच्चे ने अपने मुंह से कोई गलत वर्ड्स निकाले हैं तो उसको ढकने की बजाय कि ये तो छोटा है, इसको पता नहीं है, उसको साफ शब्दों में समझाइए कि ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने और आप आज के बाद इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करोगे। अगर हम बच्चे को उसकी गलती का एहसास नहीं कराएंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर हम हर प्रॉब्लम में उसके सॉल्यूशन के लिए उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना कभी भी नहीं सीख पाएगा। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बने और गलत आदतों में ना पड़े तो हमें आज उसकी गलतियों पर पर्दा डालना या उनको सॉल्व करना यहीं बंद करना होगा। थर्ड पेरेंटिंग एक्ट जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आउट ऑफ लव करते हैं वो है बच्चों के सामने पिघल जाना या फिर अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ देना। आपने रूल बनाया कि बच्चा जब स्कूल से आएगा तो आते ही टीवी नहीं चलाएगा, वो 1 घंटे के बाद टीवी चलाएगा। अब बच्चा जब स्कूल से आया, उसने जिद की कि मुझे तो अभी टीवी देखना है। आपने एक बार मना किया कि बेटा आप अभी टीवी नहीं दे सकते, 1 घंटे बाद देखोगे। बच्चे ने उसी टाइम रोना शुरू कर दिया। अब आप तो बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप उसको रोते हुए देख ही नहीं सकते। आपने झट से टीवी चलाया और उसको टीवी के आगे बिठा दिया कि तुम रो मत, तुम आराम से टीवी देखो। ये चीज पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने कोई बाउंड्रीज बनाई हैं तो उन बाउंड्रीज को बने रहने दीजिए, उनको तोड़िए नहीं। क्योंकि जहां पर आपने इन बाउंड्रीज को या इन रूल्स को तोड़ना शुरू किया वहां पर बच्चा समझ जाएगा कि ये रूल्स कैसे तोड़े जाते हैं। और छोटे होने से लेकर बड़े होने तक वो हमेशा रूल्स तोड़ेगा और उसको इनफैक्ट रूल्स तोड़ना अच्छा भी लगेगा। आज शायद आपको ये बात बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर बच्चे को ये रूल्स तोड़ने की आदत पड़ गई, या फिर बच्चे क्यों, पेरेंट्स को अगर ये रूल्स तोड़ने की आदत पड़ गई तो बच्चों का बिगड़ना लगभग तय है। बच्चों को ना पेरेंट्स की गाइडेंस की जरूरत होती है और वो गाइडेंस उनको उस बाउंड्री में रहकर ही मिल सकती है। अगर वो बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं तो पेरेंट्स की गाइडेंस से भी बाहर निकल जाते हैं और फिर गलत आदतों में पड़ते हैं। इसलिए अगर आप बचपन से ही बच्चों को रूल्स में रहना सिखाएंगे तो वो बड़े होने तक भी इस बात को याद रखेंगे कि पेरेंट्स ने जो बाउंड्री सेट की हैं उनको उसके अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर आप छोटे होते से ही बच्चों को ये सिखाओगे और ये दिखाओगे कि रूल्स तोड़ना बहुत इजी है तो फिर बच्चा बड़े होकर भी आपकी बात को मानना इतना इंपॉर्टेंट समझेगा ही नहीं और इनफैक्ट मानेगा भी नहीं। तो जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते उनको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस और उनकी बाउंड्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हो तो इन बाउंड्रीज का सहारा देना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी बच्चों के आंसुओं से या फिर उनके नाराज होने से पिघलना नहीं है। जब आपने जो रूल सेट कर दिया उस रूल पर कायम रहना है। और ये चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है। आपका बच्चा 1 दिन शायद टीवी देखने के लिए रोएगा, 2 दिन शायद रोएगा, 3 दिन रोएगा, लेकिन चौथे दिन उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरे कुछ भी करने पर ये रूल टूटता नहीं है। तो वो अपने लिए अपने आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स निकालने लगेगा कि मैं स्कूल से आकर 1 घंटा क्या काम करूं। अगर हम रूल्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमारे बच्चों के लिए प्यार कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम उनको अच्छी गाइडेंस और अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। 4th पॉइंट जो आजकल बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन है वो है पेरेंट्स का बच्चों को हर टाइम खुश रखने की कोशिश करना। अब ये पॉइंट सुनकर भी पेरेंट्स बोलेंगे कि यही तो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है कि हम बच्चों की आंख में एक आंसू ना आने दें, उनको कभी परेशान या उदास ना होने दें, हम हमेशा उनको खुश रखें। ये बिल्कुल सही बात है। एज अ पेरेंट मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसकी आंख में कभी कोई आंसू ना आए। लेकिन अगर कोई आंसू आ भी जाता है या फिर बच्चे को कभी किसी बात में डिससेटिस्फैक्शन या कम खुशी मिल भी रही है तो इसका ब्लेम हम अपने ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चे के खुश होने और पेरेंट्स के बच्चों को खुश करने में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चा जब खुश होना चाहता है ना तो वो एक कटोरी चम्मच से खेल के भी खुश हो जाएगा, अपने पेरेंट्स के साथ 1 घंटा बातें करके उनके साथ कोई गेम खेल के भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं खुश होना तो चाहे आप उसको कितना भी महंगा टॉय लाके दे दो वो खुश नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा टीवी देख रहा था और लाइट चली गई। अब आपको ये लग रहा है कि बच्चा टीवी में बड़ा खुश था, अब लाइट चली गई है तो वो उदास हो गया है। आपने क्या किया, फटाफट से अपना मोबाइल फोन निकाला और बच्चे के हाथ में दे दिया कि ये लो फोन देखो, जो प्रोग्राम तुम देख रहे थे वो कंटिन्यू
कंटिन्यू करो और आपको लगा आपने बच्चे को खुश कर दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पे बच्चे को खुश नहीं किया आपने, यहाँ पे आपने बच्चे को बिगाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वजह से बच्चे के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं बनेगी, उसके अंदर पेशेंस नहीं बनेगी, उसका दिमाग कुछ और करना नहीं सीखेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, उसके अंदर गुस्सा भरेगा, जिद भरेगी, बोर्डम उससे सहन नहीं होगी और भी न जाने क्या क्या। इस तरह के न जाने कितने काम हम जाने अनजाने में बच्चों के साथ करते हैं ताकि हम उनको खुश कर सकें। बच्चे की डॉल टूट गई, हम फटाफट जाके मार्केट से नई डॉल लेकर आते हैं। बच्चा किसी कंपटीशन में हार गया तो हमने जजेस को ब्लेम कर दिया कि जजेस ही बायस्ड थे, उन्होंने ठीक से जजमेंट नहीं दी। यानी कि बच्चे को खुश रखने का सारा प्रेशर हम ले लेते हैं और उस प्रेशर के चक्कर में हम सही को गलत बोलने लग जाते हैं, गलत को सही बोलने लग जाते हैं। अगर हम खुद ही हमेशा बच्चे को खुश रखने की कोशिश करेंगे ना, तो हम उसको टफ सिचुएशंस को हैंडल करना कभी नहीं सिखा पाएंगे। इसका मतलब हमेशा हम उसको उसके कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। उनको टफ इमोशंस को हैंडल करना सिखाइए, ना कि उनको इग्नोर करना। उनको पता हो कि दिन कभी कभी सैड भी होते हैं, बोरिंग भी होते हैं, टफ भी होते हैं और इन दिनों को अपने आप से खुद हैंडल करना बच्चों को आना चाहिए। अगर वो बड़े होने पर भी इन सिचुएशंस को फेस करना नहीं सीख पाएंगे तो वो गलत कंपनी में और गलत आदतों में पड़ सकते हैं। अगर वो खुद से अपने आप को खुश करना सीख गए ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि बड़े होकर बच्चे बिगड़ने वाले रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको किसी भी गलत आदत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को खुश करने के लिए या फिर किसी भी तरह की टफ सिचुएशन में से निकलने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब घर की लाइट चली जाए तो अपना मोबाइल उसी टाइम अपने बच्चे को मत पकड़ाओ, थोड़ी देर उसे बोर होने दो और घर के बाकी टॉयज और बाकी कमरों और घर के बाहर की दुनिया को भी एक्सप्लोर करने दो। अगर नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा किसी रेस में हार जाए तो जजेस को ब्लेम मत करो, बच्चे को बोलो कि मुझे पता है अगर तुम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करोगे तो इस बात से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और बच्चे को अपने आप से अपनी खुशी ढूंढने का भी मौका दोगे तो बड़े होने पर बच्चा किसी भी और इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होगा खुशियों के लिए। उसे पता होगा कि उसने अपने आप को कैसे खुश रखना है। अगर आप अपनी पेरेंटिंग में ये 4 हैबिट सुधार लेते हो तो आप देखना आप अपने बच्चे को बिगड़ने से जरूर बचा लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए पेरेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।